हेलो अस्सलाम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे रिच पार्टनर या स्पाउस इन एस्ट्रोलॉजी। रिच पार्टनर स्पाउस जो होती है वो हम कैसे देखेंगे। ये हमारे पास D1 चार्ट, ओके, D1 चार्ट हम इसे कहेंगे। रिच स्पाउस हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा पार्टनर रिच होगा या हम उससे कोई बेनिफिट उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अक्सर औकात आपने लड़कियां देखी हैं बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड की होती हैं, लेकिन शादी के बाद या शादी ऐसी जगह हो जाती है जो कि उनके स्टेटस का बराबर का नहीं होता है या फाइनेंशियली वो थोड़ा वीक होता है, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लड़के के लिए हम देखेंगे वीनस को, लड़की के लिए हम देखेंगे जुपिटर को। मार्स समटाइम कम होगा लेकिन जुपिटर देखा जाता है, ठीक है। और 7th हाउस लॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में 7 हाउस, जैसे ये कालपुरुष की कुंडली बना दी मैंने, मैंने इसको मेष कर दिया, ये एरीज है, एरीज लगन की है। 7वें घर का लॉर्ड क्या है? वीनस, राइट। 7वें घर का लॉर्ड का कनेक्शन 11 हाउस से कर दिया। 11 हाउस में क्या है? वीनस बैठा हुआ है। 7 हाउस का लॉर्ड 11 हाउस में, वीनस इन 11 हाउस। वीनस 11 हाउस में, लेकिन वो किसका लॉर्ड है? 7 हाउस का लॉर्ड 11 हाउस में या 7 हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में? यहाँ पे बैठ जाए। 7 हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन या तो 11 हाउस से हो या 7th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन 2nd हाउस से हो। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है 80% कि आपकी शादी जिस स्टेटस या जिस मतलब जो आपके घर का स्टेटस है या जो आपकी कंडीशन है आपके पार्टनर की, उससे डबल अच्छी होगी। होने में क्या पता एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एक इसका बेसिक रूल है, बिकॉज 7 हाउस इज योर marriage house, your partnership house. If 7 house planet plays in the 11 house, if 7 lord plays in a 2nd house, देखिए 7 lord कुछ भी हो सकता है। 7 lord क्या है? यहाँ पे वीनस भी हो सकता है। 7 lord यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बना के दूँ, लेट सपोज, अब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बना के दे रही होती हूँ। लगा दिया ये टॉरस लगन बना दिया, ठीक है। टॉरस हमने लगन बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और 10 और 11 और ये 12, तो टॉरस असेंडेंट में 8वां घर क्या हुआ? मार्स का। मार्स जाके बैठ जाए 11 हाउस में या मार्स जाके बैठ जाए इसमें 2nd हाउस में, यानी 7 हाउस की कंडीशन। पहला रूल 7 हाउस का लॉर्ड देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने D1 चार्ट उठाने और D9 चार्ट उठाने और देखने कि 7 हाउस का लॉर्ड बैठा कहाँ है। अगर D1 चार्ट में 7 हाउस का लॉर्ड 11 हाउस में या 2nd हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्पाउस मिलेगा, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल पार्टनर मिलेगा, रिच स्पाउस मिलेगा। अगर आपके ये है D1 चार्ट और अगर D9 चार्ट में भी, अब ये D1 चार्ट और उधर से आपने D9 चार्ट, और अगर D9 चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन आ रहा है कि 7 हाउस का लॉर्ड 11 हाउस में है, 7 हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जा रहा है, तो भैया ये तो फिर 80% या 85% हम कहेंगे कि ये चांस हैवीली हाई हो जाते हैं कि आपको पार्टनर जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रिच मिलेगा। अगर आपके D1 चार्ट D9 चार्ट दोनों में 7 हाउस का लॉर्ड 11 में या 7 हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, तो ये डेफिनेटली 80% चांस बढ़ा देता है कि यू विल गेट द रिच स्पाउस, चाहे वो लड़की हो या वाइफ हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो। अब यहाँ पर ये कंडीशन के बाद हम 2nd कंडीशन देखेंगे कि वीनस कहाँ बैठा है। लड़कों के चार्ट में हम देखेंगे वीनस, अगर वीनस उसके पहले घर में, ठीक है, दूसरे घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 7वें घर में, 5वें घर में, ऐसे घरों में बैठा है, तो ये उस पर आप समझ लें प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर वीनस किसी अच्छे घर में बैठा है तो ये उसके चांसेस को मज़ीद और बढ़ा देगा, लग्जरीज को बढ़ा देगा। अगर जुपिटर किसी के 11वें घर में, जुपिटर किसी के पहले घर में या फिर जुपिटर किसी के 9वें घर में, इस तरीके से साइन में बैठा हुआ है फ्रेंडली में, तो समझ लीजिएगा कि वो लड़की को हस्बैंड से और ज़्यादा पैसों के साथ साथ रिस्पेक्ट और मोहब्बत भी दिलवाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि 7 हाउस का लॉर्ड 11 हाउस में बैठ जाए। अब दौलत तो मिल गई, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। वो पार्टनर अपनी बीवी को, अगर बीवी है तो शोहर को, शोहर है तो बीवी को वो दौलत का घमंड दिखा रहा है
या उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमें लड़के के चार्ट में वीनस की पोजीशन, लड़की की चार्ट में जुपिटर की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। आया वो किस घर में बैठे हैं, आया वो किसी यानी कि वीनस अगर प्लैनेट है तो वो सैटर्न और मरकरी के साथ गुड रिजल्ट देगा। इवन राहु के साथ भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन लगाएगा पर फाइनेंशियल अबेंडेंस दे देगा, तो ये वेल एंड गुड है। अब जुपिटर है तो जुपिटर सन के साथ, जुपिटर मार्स के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर इनके साथ कंजक्शन है। इवन जुपिटर राहु के साथ भी अच्छा रिजल्ट देगा लव मैरिज करवाने में, इंटरकास्ट मैरिज करवाने में। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में पहली बात रिच स्पाउस की कॉम्बिनेशन क्या है, 7 हाउस का लॉर्ड 11 में होना चाहिए या 7 हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में होना चाहिए। ये तो होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए ये देखना है कि लड़के के चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है। लड़की के बर्थ चार्ट में जुपिटर किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है। किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठा हुआ, एक सिंगल होके अकेला होके बैठा है या किसी के साथ कंजक्शन कर रहा है। क्योंकि देखें एक अकेला प्लैनेट जब बैठेगा तो वो रिजल्ट पूरे अपने देगा, लेकिन जब वो किसी 2 प्लैनेट के साथ बैठेगा तो रिजल्ट्स को मिक्स कर देगा। ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो किसी हद तक आपको बड़ी हेल्पफुल लगी होगी। ये वो कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस आपके बर्थ चार्ट में आ रही हैं तो डेफिनेटली आप 80% 90% ये चांसेस हैं कि आपकी शादी किसी अच्छे घर में होगी। आपको रिच स्पाउस, बेशक आज आप किसी भी गरीब घर में रहते हो, आपका स्टेटस बहुत लो है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स, खुदा की ज़ात और ये जो आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा है, ये कैसे होगा, कब होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपके चार्ट में ये पोजीशन बन रही है, प्लैनेटरी पोजीशंस का रिलेशनशिप बन रहा है, तो भैया चाहे आप गार्ड की बेटी हो ना, तो आप एक डॉक्टर के घर, एक बिजनेसमैन के घर डेफिनेटली जाओगी। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन की बेटी एक ड्राइवर के साथ शादी करती है। क्यों? क्योंकि उसका फाइनेंशियली उसका रिच स्पाउस नहीं होता। रिच स्पाउस, पुअर स्पाउस, ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती हैं। आपको खुदा ने क्या देकर भेजा है और आप क्या करोगे। अमीर घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना डजन के शो के आप जो है ना एक अच्छा पार्टनर ही रिसीव करोगी। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, उनकी फैमिली बड़ी रिच होती है, शादी वो ड्राइवर से करती हैं या शादी वो किसी दुकानदार से करती हैं या शादी वो किसी एक ऐसे नॉर्मल बंदे से, गार्ड से कर लेती हैं, क्योंकि मोहब्बत हो गई है ना। अब उसका पार्टनर तो रिच नहीं है, लड़की तो रिच है। लड़के के चार्ट में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ज़रूर हुआ होगा उस ड्राइवर के, उस रक्शे वाले के, उस दुकानदार के, कि जिसको इतनी रिच स्पाउस मिली, लेकिन लड़की के हाँ उसमें कॉम्बिनेशन नहीं था। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।